क्वेश्चन इज विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखिए इसमें ए ऑप्शन देखें CH3COH, बी ऑप्शन इज CH2Cl लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट में CHCl2 दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं। डी ऑप्शन में तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगने का देखिए क्या हो रहा है इसमें कि तीनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये इस ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेंगे। अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज विड्रॉ कर लेंगे तो दैट मींस H पॉजिटिव कैन बी रिलीज इजीली, और जिस केस में H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाएगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो CH3CO नेगेटिव जो चार्ज होगा दैट विल बी क्वाइट इमेंस चार्ज, ज्यादा होगा तो H पॉजिटिव निकलेगा नहीं इजीली। इस केस में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे ये, और H positive in this case can be released easily, so this will be the strongest acid. So जो D option है थर्ड की, that is the correct option. Fourth question, KSP of CuS, Ag twice S and HGS are 10 raised to power minus 31, 10 raised to power minus 44 and 10 raised to power minus 54 respectively. Select the correct order of their solubility in water. S की वैल्यूज निकालनी है, S की वैल्यूज कंपेयर करनी है इस केस में, KSP की वैल्यूज गिवन है डिफरेंट सॉल्ट्स की। तो देखिए कौन से सॉल्ट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक तो है CuS, इफ S इज द सॉल्युबिलिटी, कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट हुआ, KSP क्या होगा इसमें, KSP विल बी S इंटू S, दैट इज S स्क्वायर, तो S विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। जस्ट कंपैरिजन करना है आपने, यू नीड नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यूज, यू हैव टू जस्ट कंपेयर द वैल्यूज। S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP, तो यहां पे वैल्यू देख लीजिए इसकी, अंडर रूट ऑफ KSP, KSP कितना गिवन है इसमें, 10 raised to power minus 31, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली कहां होना चाहिए वैल्यू, 10 raised to minus 15 पॉइंट समथिंग। पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंपैरिजन करना है, तो इट विल बी अराउंड 10 raised to power minus 15 पॉइंट समथिंग। सेकेंड केस देखिए आप, सेकेंड इज Ag twice S, twice Ag positive plus S2 negative. If S is the solubility of this Ag twice S, तो ये कितना बनेगा 2S, this will also be S। कौन सा KSP क्या बना इसका, KSP is equal to Ag positive की concentration raised to power 2, that is 2S square, that is 4S square, और साथ में ये S भी है, तो कौन सा टाइप हुआ ये, 4S क्यूब टाइप। देखिए 2S का होल स्क्वायर इंटू S2 नेगेटिव की concentration, that is S, so it will be 4S क्यूब टाइप। S निकालना है आपको इसमें, S क्यूब विल बी KSP डिवाइडेड बाय 4, और S विल बी क्यूब रूट ऑफ दिस। KSP गिवन है आपको इसमें Ag twice S में 10 raised to power minus 44 डिवाइडेड बाय 4 भी होगा वैसे, raised to power 1/3, so it will be around 14 पॉइंट कुछ होना चाहिए, उसके आसपास होगा, 10 raised to minus 14 के अप्रोक्सीमेटली। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस इज HGS, HGS विल बी ऑफ द टाइप ऑफ, इसमें KSP क्या होगा, S इंटू S, Hg की कंसंट्रेशन इंटू S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, दैट विल बी S इंटू S स्क्वेयर टाइप है ये। इस केस में S विल बी अंडर रूट ऑफ KSP, दैट इज
अंडर रूट ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 54 का अंडर रूट, so this will be 10 raised to power minus 27। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव में 10 रेज टू माइनस 14 पॉइंट समथिंग, 10 रेज टू माइनस 15 पॉइंट समथिंग, 10 रेज टू माइनस 27। नेगेटिव में अगर वैल्यूज हैं 10 रेज टू पावर, जो सबसे कम होगा 10 रेज टू माइनस, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, ये वाली। ये कौन सा केस है, AG ट्वाइस S। उसके बाद बारी आएगी CUS की, उसके बाद बारी आएगी HGS की। तो AG ट्वाइस S की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद CUS की, और उसके बाद HGS की। एंड माइंडेड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि SP गिवन होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सॉल्युबिलिटीज के ऑर्डर्स, रिलेटिव ऑर्डर्स पूछे होते हैं आपसे। इस केसेस में, ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सॉल्युबिलिटीज निकालनी होती है, एस निकालने होते हैं। तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, CUS के बारे में देखते हैं सबसे पहले। CUS ऐसे डिसोसिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। तो S अगर सॉल्युबिलिटी है CUS की, तो S मोल्स इसके बनेंगे, S मोल्स इसके बनेंगे, कि SP विल बी CUS की कंसंट्रेशन इंटू S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, दैट इज S इंटू S, S स्क्वायर टाइप हो गया ये। S विल बी अंडर रूट ऑफ KSP, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर माइनस 15। सेकेंड इज AG ट्वाइस S, ऐसे करके आयनाइज होगा ये, ट्वाइस AG पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। अगर S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AG ट्वाइस S, इसके जो मोल्स बनेंगे 2S बनेंगे, इसके जो बनेंगे S बनेंगे। KSP विल बी AG ट्वाइस की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू S2 नेगेटिव, दैट इज 2S का होल स्क्वायर इंटू S। 2S का होल स्क्वायर इज 4S स्क्वायर इंटू S इज 4S क्यूब। KSP is 4S cube, S cube will be KSP divided by 4, S will be KSP divided by 4 raised to power 1 by 3, so approximately this will be 10 raised to minus 14, उसके अराउंड कहीं पे होगा ये। थर्ड केस इज HGS, KSP will be equal to S square, दो आयंस बन रहे हैं, अंडर रूट ऑफ KSP will be S, KSP is given, that will be 10 raised to power minus 27, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली आ रही है, उसके बाद ये वाली, उसके बाद इसकी बारी आ रही है। तो फोर्थ का D इज द करेक्ट ऑप्शन। AG ट्वाइस S की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद CUS की, उसके बाद HGS की। सो फोर्थ का D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, द pH ऑफ ए 0.005 मोलर aqueous solution of sulfuric acid is approximately, तो बात हो रही है H2SO4 की। कैसे आयनाइज होगा H2SO4, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। pH निकालना है और कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 गिवन है, दैट इज 0.005 मोलर। अगर इफ दिस इज 0.005 मोलर, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, डबल होगी। जो अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स बनेंगे, अगर ये 0.005 मोलर है तो दिस विल बी 0.010 मोलर। तो आपको H पॉजिटिव पता चल गई, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जब पता चल गई, तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। सो दिस विल बी, पहली बात H पॉजिटिव पता चल गया, दैट इज 0.010। pH इज माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दैट इज माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.010, that is equal to 10 raised to power minus 2. So this will be equal to 10 log of 10 raised to minus 2 is minus 2, बाहर minus b है तो it will be 2. So pH जो है that is equal to 2 in this case. So correct option is fifth का B option 2. Sixth question, if the dissociation constant of an acid HA is 1 into 10 raised to power minus 5, the pH of a 0.1 molar solution of the acid HA will be approximately. तो इस केस में देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka गिवन है एसिड के लिए, वीक एसिड है ये,
पीएच के बारे में बात हो रही है। पीएच निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? पीएच निकालने के लिए आपको चाहिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव वीक एसिड्स में कैसे निकलती है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन? अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी। जो मैंने बोला था पहले भी, फॉर्मूला याद रखना है आपको कि वीक एसिड्स के केस में जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में पीएच निकालने के लिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन सबसे पहले चाहिए, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी। दिस इज इक्वल टू Ka कितना गिवन है? 10 रेज टू पावर माइनस 5। C कितना गिवन है? 0.1। दिस इज 10 रेज टू पावर minus 6. This is equal to, so this is 10 raised to minus 6 under root of this, that is equal to 10 raised to power minus 3. आपके पास H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई। सो pH क्या होगा? pH will be minus logarithm of H positive concentration, that is equal to minus logarithm of 10 raised to minus 3, that is equal to 3. सो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन सिक्स में, दैट इज दिस ए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में वीक एसिड्स या वीक बेसिस हो तो सबसे पहला काम कीजिए H पॉजिटिव या OH नेगेटिव निकाल लीजिए। H पॉजिटिव जैसे इसमें निकलेगा अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी। Ka गिवन है 10 रेज टू माइनस 5, C इज ऑल्सो गिवन 0.1, तो अंडर रूट ऑफ 10 रेज टू माइनस 5 इंटू 0.1, दैट इज 10 रेज टू माइनस 6 का अंडर रूट, दैट विल बी 10 रेज टू माइनस 3. So pH will be minus logarithm of H positive concentration, that is minus logarithm of 10 raised to minus 3, that is equal to 3. So 3 is the correct answer in this case. So sixth ka A is the correct option. Next question, seventh question. KSP of magnesium hydroxide MgOH twice is 4.0 into 10 raised to power minus 12 mole square upon liter square. The number of moles of Mg2 positive ions in 1 liter of its saturated solution in 0.1 molar NaOH is. So इसमें आपको निकालना है the number of moles of Mg2 positive in ions in 1 liter of its saturated solution in 0.1 molar NaOH solution. NaOH solution given है और MgOH twice का KSP given है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपने, ऐसा मैंने एक पहले भी आपको करवाया इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। सो MgOH ट्वाइस कैसे डिसोसिएट होगा सबसे पहले वो लिखिए। अगर सॉल्युबिलिटी MgOH ट्वाइस की S है तो दिस विल बी S, दिस विल बी ट्वाइस S. बट सिंस NaOH इज ऑल्सो प्रेजेंट, NaOH कैसे डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और NaOH की कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर, सो दिस विल ऑल्सो बी OH नेगेटिव विल ऑल्सो बी 0.1 मोलर. अब OH नेगेटिव जब आपने इसका KSP लिखना है तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो लिखोगे आप दैट विल बी 2S प्लस 0.1 बिकॉज NaOH इज ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. सो KSP ऑफ MgOH ट्वाइस का KSP solubility product will be Mg2 positive into OH negative concentration raised to power 2. So this will be equal to S, जो solubility है इसकी, OH negative will be 0.1 plus S का whole square, और KSP given है आपको that is 4.0 into 10 raised to power minus 12. Now you will consider that this S is very small, so आप इसको neglect कर दोगे यहाँ पे, you will neglect this S यहाँ पे, so this will be 4.0 into 10 raised to power minus 12. अगर ये S neglect कर दिया जाए you will get S into 0.1 का whole square. From this you will calculate S, and S will be equal to 2.0 into
10 raised to power minus 6. So S will be equal to, sorry, this will be 4.0 into 10 raised to power minus 10. S will be equal to 4.0 into 10 raised to minus 12, और इसको यहां लेके गए तो S will be equal to 4.0 into 10 raised to power minus 10, and that will be, जो उसने पूछा है कि the number of moles of Mg2 positive ions in 1 liter कितने होंगे, तो Mg2 positive के ions कितने होंगे, 4.0 into 10 raised to power minus 10 moles per liter. इसी के हिसाब से, क्योंकि S निकाल दिया आपने, और S क्या है, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस, और जो S आया उतने ही मोल्स होंगे इसके Mg2 पॉजिटिव आयंस के इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. सो यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ S. एक बार फिर से देखिए, KSP गिवन है MgOH ट्वाइस का, दैट इज 4.0 into 10 raised to minus 12 मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है Mg2 पॉजिटिव आयंस के कितने होंगे इन 1 लीटर ऑफ इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन. तो MgOH ट्वाइस कैसे आयनाइज होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगी, तो ये KSP आ रहा है इसमें Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. अगर S इज द सॉल्युबिलिटी, ये S बनेंगे, ये 2S बनेंगे. सो KSP विल बी Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 2. बट दिस OH नेगेटिव जो है, दिस विल इंक्लूड moles formed from MgOH twice as well as number of moles formed from NaOH. NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर. जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी उतने ही यहां पे बनेंगे 0.1. सो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज 0.1 प्लस 2S. सो दिस इज 0.1 प्लस 2S. But this has to be neglected because S is very small. So we are left only with S into 0.1 whole square, that is KSP 4.0 into 10 raised to minus 12. So S की वैल्यू यहां से निकाली, that is 4.0 into 10 raised to power minus 10. और इसने पूछा था find out the number of moles of Mg2 positive in 1 liter of the solution. तो जो S आया, they are the number of moles of Mg2 positive ions in 1 liter solution. So this was 7th question. Correct option is A. Next is 8th question. A 0.01 molar ammonia solution is 5% ionized. The concentration of OH negative ions is. So बात हो रही है अमोनिया सॉल्यूशन की. तो क्या बनेगा अमोनिया सॉल्यूशन, NH3 plus H2O will lead to formation of NH4OH. तो NH4OH की बेसिकली यहां पे बात हो रही है इस क्वेश्चन में, और कितना मोलर गिवन है वो 0.01 मोलर. तो 0.01 मोलर अगर NH4OH हो, which is a weak base, NH4OH is a weak base, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता. तो अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये कितना रह जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, C इंटू 1 माइनस अल्फा. ये कितना बनेगा C इंटू अल्फा, ये कितना बनेगा C इंटू अल्फा. तो C इंटू अल्फा इज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. अब आप आइए, कंसंट्रेशन कितनी है OH नेगेटिव, कितना होगा C इंटू अल्फा. C कितना है, कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.01 मोलर. अल्फा कितना गिवन है 5% आयनाइज्ड है, तो दैट मींस 5 अपॉन 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.0005 मोलर. दिस विल बी द कंसंट्रेशन. 5 into 10 raised to power minus 4. So this will be answer. C is the correct option in this case. जब वीक बेसिस के बारे में बात हो रही है और वीक बेस में OH नेगेटिव की बात हो रही है, तो आपने जितनी कंसंट्रेशन इसकी है वही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की नहीं कर देनी यहां पे, क्योंकि ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात है, अमोनिया सोल्यूशन की बात है, दैट मींस NH4OH की बात हो रही है यहां पे. NaOH होता यहां पे, तब आपने OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी करनी थी, जितनी कंसंट्रेशन NaOH की उतनी ही कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की, बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा वो आयंस में, लेकिन इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होनी है.
OH नेगेटिव कितना बनेगा, C इंटू अल्फा, दिस विल बी C इंटू अल्फा। तो C क्या है, कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग में ली गई है, दैट इज 0.01। अल्फा क्या होगा, 5% आयनाइज्ड, इस बात की इसने, तो 5/100, 0.01 इंटू 5/100, दैट इज 0.0005 मोलर विल बी द आंसर। सो 8th का C is the correct option. Next question is 9th question. The dissociation constant of HCN is 1.3 into 10 raised to power minus 9. The value of hydrolysis constant of KCN will be. तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आप सॉल्ट को यहां पे आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है KCN जो है, KCN जो है कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है। K कहां से आया होगा, KOH से, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो 9th क्वेश्चन, KCN के बारे में बात हो रही है। K कहां से आया होगा, KOH से, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। CN कहां से आया होगा, HCN से, विच इज अ वीक एसिड। तो कौन सा केस हुआ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज फर्स्ट केस हुआ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और उसमें आपको निकालना है इसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला था, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA। ये फॉर्मूला मैंने कहा था आपको कि यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, KH इज KW अपॉन KA। KW विल बी 10 रेज टू पावर -14 अपॉन KA कितना गिवन है, सॉल्ट वीक एसिड के लिए 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर -9। So if we solve this, this will be equal to 0.77 into 10 raised to power -5 will be the answer. KH will be equal to 0.77 into 10 raised to power -5, which is the D option. So 9th का D 0.77 into 10 raised to -5 is the correct option. तो ऐसे केसेस में जस्ट आइडेंटिफाई द सॉल्ट, सबसे पहले कि कौन सा सॉल्ट है, कौन से एसिड और कौन से बेस का सॉल्ट है। जैसे ये KCN था, K पॉजिटिव कहां से आया होगा सॉल्ट का, KOH से। KOH कौन सा बेस होता है ये पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। CN नेगेटिव कहां से आया होगा, HCN से। HCN एक वीक एसिड होता है, तो ये केस हुआ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। और उसके लिए KH होता है KW अपॉन KA, KW होता है 10 रेज़ टू -14, KA आपको गिवन है, दिस यू विल सॉल्व एंड द ऑप्शन जो आएगी 9th में, दैट इज डी ऑप्शन 0.77 into 10 raised to power -5. Next question, 10th question. The ionization constant of an acid base indicator, a weak acid, is 1.0 into 10 raised to power -6. The ionized form of the indicator is red, whereas the unionized form is blue. The pH change required to alter the color of the indicator from 80% blue to 80% red is. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर एक इंडिकेटर है HIN टाइप, उसके लिए pH कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली वैसे आपको, पर मैं आपको बता देता हूं कैसे निकलेगा फॉर्मूला, डिराइव करके बता देता हूं एक बारी, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला डायरेक्टली। तो आई विल डिराइव ऑल्सो एसिड बेस इंडिकेटर, 10th क्वेश्चन। ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इंडिकेटर को HIN से। जब ये आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव बनाएगा और IN नेगेटिव बनाएगा। और इसने कहा है जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो तो ब्लू है और आयनाइज्ड फॉर्म इज रेड, दिस इज ब्लू, दिस इज रेड। आयनाइज्ड फॉर्म जो है रेड, ये वाला अनआयनाइज्ड फॉर्म इज ब्लू। नेक्स्ट कम टू KIN, आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसका लिख लें K, और K की बजाय यहां पे लिख दें इसको KIN करके रिप्रेजेंट कर दें। दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू IN नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HIN कंसंट्रेशन। ठीक है जी। सो दिस विल बी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालें, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी KIN
into HIN divided by IN negative concentration. Now take the logs on both the sides. Log ले लें अगर तो log of H positive concentration is equal to log of KIN plus log of HIN upon IN नेगेटिव. तो इसमें आप माइनस ले लीजिए सारी तरफ, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आपको पता है पीएच होता है. तो माइनस ले लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको थ्रू आउट, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KIN कंसंट्रेशन. माइनस ले लें या इसको उल्टा कर दें की बात है, प्लस में रहने दो लेकिन उल्टा कर दो, लॉग ऑफ IN नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HIN. अब माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या होता है ये, दिस इज pH इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HIN. ये फॉर्मूला you have to remember. This formula you have to remember. I've just derived this formula, but you have to remember this formula directly. अब ये कह रहा है देखिए कि the ionized form of the indicator is red whereas unionized form is blue. The pH change required to alter the color of the indicator from 80% blue to 80% red. एक केस में 80% ब्लू का मतलब क्या हुआ, 80% ब्लू है, दैट मीन्स ये 80 है, ये 20 है, आयनाइज्ड फॉर्म इज 20 एंड दिस इज 80. तो एक केस तो बन जाएगा pH1 जो है दैट इज इक्वल टू PKIN, तो वही रहना है, उसमें 1 लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस लॉग ऑफ एक तो 20/80 और सेकेंड इक्वेशन pH2 इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ 80/20. ये जो दो इक्वेशंस बन रही हैं, pH चेंज निकालना है जब 20% से 80% चेंज आ रही है, 80% से 20% चेंज आ रही है, तो ये मैंने लिखा कि दिस इज 20%, कौन सा IN नेगेटिव 20%, दैट मींस आयनाइज्ड फॉर्म रेड इज 20%, ब्लू इज 80%. इसमें रेड इज 80%, ब्लू इज 20%. इनके कॉरस्पॉन्डिंग pH क्या आ गए, pH1 और pH2. कितना चेंज आएगा pH वैल्यू में, दैट इज pH2 माइनस pH1 निकालना है आपको. यू हैव टू कैलकुलेट pH2 माइनस pH1, दैट इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. यू आर लेफ्ट ओनली विद लॉग ऑफ 80/20 माइनस लॉग ऑफ 20/80, और आपको पता है लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B क्या होता है, लॉग ऑफ A अपॉन B. 80/20 लेट इट बी, डायरेक्टली लिख दीजिए, ये हो गया 4 और ये हो गया 1/4. तो 4 डिवाइडेड बाय 1/4 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16. pH चेंज कितने का आ रहा है, लॉग ऑफ 16 का, और लॉग ऑफ 16 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग वाले दो आंसर्स है. सो यू हैव टू इसमें you have to calculate the value of log of 16, that is 1.20 will be the answer. 1.20 is log of 16 is 1.20, so it will be 1.20. एक बार फिर से देखिए, वैसे तो आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है एसिड बेस इंडिकेटर्स में, जो pH लेना है दैट इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN नेगेटिव अपॉन HIN कंसंट्रेशन. लेकिन आया कैसे, एक बार फिर से देखिए, HIN जो है इंडिकेटर है H पॉजिटिव और IN नेगेटिव दे रहा है. ये दिस इज ब्लू फॉर्म, ये रेड फॉर्म हो रही है, आयनाइज्ड फॉर्म इज रेड, अनआयनाइज्ड फॉर्म इज ब्लू. KIN will be H positive concentration into IN negative concentration divided by HIN concentration. H positive वैल्यू निकाल ली यहां से, that is KIN into HIN concentration upon IN negative concentration. log लिए दोनों साइड, तो ये आ गया. अब माइनस लिया, because I know that minus log of H positive pH होता है, so this will be pH, this will be PKIN plus
log of HIN, this is IN negative upon HIN. So this is the pH value. अब इसने कहा कि the pH change required to alter the color of the indicator from 80% blue to 80% red is. So pH 1 80% blue, that means 80% HIN और 20% IN negative ionized form. तो 20/80 सेकेंड इक्वेशन में आ गया 80/20. कितना pH चेंज है? pH 2 माइनस pH 1, दैट इज log ऑफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, log ऑफ 80/20 माइनस log ऑफ 20/80. अगर इसको सॉल्व करें, दिस इज log ऑफ 16 और log ऑफ 16 विल बी इक्वल टू 1.20 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो 10th का C इज द करेक्ट ऑप्शन. 11th question, KB of an acid base indicator is 1.0 into 10 raised to power minus 9. The pH at which its 10 raised to a minus 3 molar concentration, 10 raised to a minus 3 molar solution shows the color change. So color change, that means end point कहां पे आएगा? End point will be जहां पे बेस की कंसंट्रेशन, अगर BOH मान ले, इसमें BOH मान ले, BOH इज द बेस और B पॉजिटिव जो उससे बन रहा है, केटाइन बन रहा है, उनकी कंसंट्रेशन जब बराबर होंगी, उस केस में इट विल बी एंड पॉइंट. KB गिवन है, दैट मींस BOH आपने मानना है, इसमें BOH बेस मानना है आपने. BOH कैसे आयनाइज होगा? B पॉजिटिव और OH नेगेटिव में. So 11th question regarding acid base indicators. यहां तो pH निकाला, फॉर्मूला ये याद रखना है आपने. और उस केस में क्या आएगा? उस केस में POH आएगा, जो ये वाला केस कर रहे हैं हम. दैट इज POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ BOH कैसे आयनाइज हो रहा है? B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. So this will be log of B positive concentration divided by BOH concentration. सेम फॉर्मूला है, यहां pH था, यहां पे POH है एसिड बेस इंडिकेटर में. KB गिवन है तो POH निकालिए आप. BOH जो है दैट इज B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऐसे आयनाइज होगा ये. POH विल बी इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ B पॉजिटिव डिवाइडेड बाय BOH. एंड पॉइंट जब होता है तो ये दिस विल बी इक्वल टू 1. B पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू BOH और B पॉजिटिव जो इक्वल होगा BOH के, तो दिस विल बी 1. और जब ये 1 होगा, एंड पॉइंट होगा, तो दिस विल बी 1. log ऑफ 1 इज 0. दैट मींस एंड पॉइंट पे POH जो होगा दैट विल बी इक्वल टू PKB. एट एंड पॉइंट POH शुड बी इक्वल टू PKB. सो व्हाट विल बी POH? KB गिवन है, PKB क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ KB, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB. कितना गिवन है? 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9. तो क्या आ गया ये POH? माइनस 10 रेज टू माइनस 9 इज लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस 9 इज माइनस 9 बार माइनस भी है तो 9 आ गया. POH निकला. अभी आपको चाहिए pH 14 माइनस 9, दैट विल बी 5. सो pH इन दिस केस विल बी 5. तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया? फॉर्मूला इज POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ जो चीज बन रही है B पॉजिटिव डिवाइडेड बाय BOH कंसंट्रेशन. एट एंड पॉइंट दिस B पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू BOH कंसंट्रेशन. दिस विल बी 1. log ऑफ 1 इज 0. So that means at the end point POH will be equal to PKB. POH will be equal to minus log of KB, that is minus log of 10 raised to minus 9. 9 आ रहा POH. pH will be equal to 14 minus 9, that is equal to 5 is the answer in this case. So 11th का C is the correct option. Next question is 12th question. The aqueous solution of disodium hydrogen phosphate is disodium hydrogen phosphate.
सो दिस इज डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको आइडेंटिफाई कीजिए सबसे पहले कि ये वाला सॉल्ट आया कहां से है। Na कहां से बना होगा, NaOH से, दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो चीज है HPO4, ये कहां से आया होगा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से, विच इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये सॉल्ट है। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट हो तो सॉल्यूशन का पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7। सॉल्यूशन शुड बी बेसिक, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होती है जो चीज बीच में इनमें, वो डिसाइड करती है कि पीएच क्या होना है। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर सॉल्यूशन शुड बी बेसिक। सो आंसर 12th का होना चाहिए सी ऑप्शन, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव पीएच क्लोज टू 2। तो इट विल बी सी ऑप्शन। देखिए करना कैसे है 13th क्वेश्चन। तो मिक्सचर्स के जब पीएच निकालने होते हैं तो कौन सा मिक्सचर है, HCl, और दूसरा क्या है इसमें, NaOH। 75 मिलीलीटर्स ऑफ 0.2 molar is HCl and 25 milliliters of 0.2 molar is NaOH। तो सबसे पहला काम ये कीजिए, आप इन दोनों के मिलीमोल्स निकाल लीजिए। और मिलीमोल्स कैसे निकलेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। तो इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स is equal to molarity that is 0.2 into 75 and this will be equal to 15 मिलीमोल्स आ रहे हैं इसके। और दूसरी साइड इसके मिलीमोल्स निकाले अगर तो 0.2 into 25 this is equal to 5 मिलीमोल्स। तो जब न्यूट्रलाइजेशन होनी है इनकी दिस इज 15 मिलीमोल्स हैं इसके, और इसके NaOH के 5 मिलीमोल्स हैं। न्यूट्रलाइजेशन जब होगी तो इसके 5 मिलीमोल्स जो है इसके 5 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। तो रह क्या जाएगा अल्टीमेटली 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl, ये रह जाएंगे। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ये पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसमें से 5 मिलीमोल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बचा क्या 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl। अब इन मिलीमोल्स को आप मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मिलीलीटर्स को आप लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिवाइडेड बाय 1000। सिमिलरली इन मिलीमोल्स को आप मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, मोल्स विल बी इक्वल टू 10/1000। सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻²। तो मोलैरिटी क्या आ गई HCl की 10⁻²। अगर मोलैरिटी HCl की 10⁻² है तो H पॉजिटिव कितने बनेंगे, H पॉजिटिव की मोलैरिटी क्या आएगी, दैट विल आल्सो बी 10⁻², बिकॉज HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCl कैसे डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो अगर ये 10⁻² है तो ये कितने बनेंगे 10⁻²। दिस विल आल्सो बी 10⁻²। क्या चाहिए उसको, पीएच चाहिए कि पीएच क्लोज टू 2 की बात हो रही है। तो इसका पीएच अगर निकालें, पीएच क्या होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻² विच इज इक्वल टू 2। सो आंसर विल बी सी। ऐसे आप सारे चेक कर सकते हैं, बट आई हैव सॉल्व्ड 13th का जो सी आंसर है मैंने सॉल्व करके बताया। और मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पीएच जो निकालना होता है मिक्सचर्स का। एक बार फिर से देखिए इसको, एक तो HCl दिया हुआ है और दूसरा बेस NaOH गिवन है। HCl जो है 75 मिलीलीटर्स है, 0.2 मोलर है। NaOH जो है दैट इज 25 मिलीलीटर्स एंड 0.2 मोलर। मिलीमोल्स निकालिए सबसे पहले। मिलीमोल्स कैसे निकलते हैं, मोलैरिटी
into volume in milliliters, तो 0.2 into 75 that is 15 millimoles हैं HCl के. Similarly, calculate the millimoles of NaOH. Molarity is 0.2 into 25 that is 5. 15 इसके 5 इसके. जब न्यूट्रलाइजेशन होगी बेस के पूरे मिलीमोल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. जो कम क्वांटिटी में चीज है, जो कम क्वांटिटी में जिसके मिलीमोल्स हैं वो पूरे के पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. तो 5 इसमें से निकल जाएंगे, ये पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, 5 इसके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. तो कितने बच गए? ये 10 मिलीमोल्स बच गए HCl के. 10 मिलीमोल्स ऑफ HCl मींस उसको मोल्स में कन्वर्ट कीजिए, मोलैरिटी आ जाएगी. मिलीमोल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करना है? मोल्स विल बी 10 अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -2. और अगर 10 रेज़ टू -2 इज द मोलैरिटी ऑफ HCl, तो H पॉजिटिव कितने बनेंगे? 10 रेज़ टू पावर -2. दिस इज ऑल्सो 10 रेज़ टू -2 बिकॉज HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा का पूरा आयनाइज होता है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको पता चल गई 10 रेज़ टू -2. pH क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. सो दिस विल बी इक्वल टू 2. सो 13th का जो आंसर है दैट इज सी ऑप्शन. 75 milliliters of 0.2 molar HCl and 25 milliliters of 0.2 molar NaOH. Next is 14th question. और 14th क्वेश्चन जो है दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ टू वीक एसिड्स आर K1 एंड K2. देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी गिवन बाय. तो मैंने पहले बताया था कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट्स दो वीक एसिड्स के पता हो और उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपने निकालनी हो कि कौन सा कितने टाइम्स किससे ज्यादा एसिडिक है या कौन सा किससे ज्यादा बेसिक है, अगर बेसिस का केस हो तो दैट कैन बी फाउंड आउट. जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको दोनों के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं उनका जो रेशियो है और उसका स्क्वायर रूट है दैट विल गिव यू द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ द टू एसिड्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ टू एसिड्स मींस उनकी H पॉजिटिव कंसंट्रेशंस को आप दोनों के H पॉजिटिव कंसंट्रेशंस को कंपेयर करना है आपने. और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती क्या है? फर्स्ट एसिड है अगर उसकी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन विल बी अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C. सेकेंड एसिड जो है उसकी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी अंडर रूट K2 इंटू C. और इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब जो फर्स्ट का H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है और सेकेंड केस में जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है आपने उनको कंपेयर करना है. हाँ, और जब कंपैरिजन करेंगे दोनों का जो एसिड्स की कंसंट्रेशन होनी चाहिए दैट शुड बी सिमिलर. जब कंपैरिजन होता है दो स्टूडेंट्स के कैलिबर में तो ऐसा नहीं होता कि एक स्टूडेंट को 4 घंटे में एक पेपर देने को कहा जाए और एक को 3 घंटे में कहा जाए. जब कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो टाइम जो दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए दैट इज सेम. 3 घंटे है तो 3 घंटे सारों के लिए. और सिमिलरली जब एसिड्स की आपने स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उनका जो कंसंट्रेशन है दोनों एसिड्स का दैट हैज टू बी सिमिलर. तो जब आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन मींस H1 पॉजिटिव concentration divided by H2 positive concentration, this will be equal to under root of K1 into C divided by under root of K2 into C. Since concentrations are same, तो comparison का मतलब हुआ कि that will be under root of K1 upon K2. तो strengths compare करने का मतलब हुआ उनकी H positive concentration जो है उनको compare करना, that will be equal to under root K1 upon K2 अगर acids हैं. और similarly bases में उनका जो KB1 upon KB2 होगा, that under root of that will be the relative strengths of the bases. So 14th में जो आंसर होगा that will be under root of K1 upon K2, that is the A option. 15th question. Formic acid is 4.5% dissociated in a 0.1 normal solution at 20 degrees Celsius. The ionization constant of formic acid is. He is asking for the ionization constant, that means he is asking for Ka value. Ka क्या होता है वैसे? Ka is equal to C alpha square. Ka is equal to C alpha square.
नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन जो है, फॉर्मिक एसिड इज 4.5% डिसोसिएटेड, तो अल्फा क्या हो जाएगा 4.5 अपॉन 100। कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 नॉर्मल। नाउ व्हाट इज Ka, because he is asking for the ionization constant of the formic acid, that is Ka is equal to C alpha square के बारे में बात कर रहा है। C is 0.1, alpha is 4.5 upon 100 और इसका स्क्वायर that is again 4.5 upon 100, and this will be equal to, if we solve this will be equal to 2.025 into 10 raised to power minus 4 will be the answer, that is D is the correct option. So इस क्वेश्चन में आयनाइजेशन कांस्टेंट मींस Ka निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Ka is equal to C into अल्फा स्क्वायर। C गिवन है 0.1, अल्फा 4.5% बोला गया, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज अल्फा, तो C into अल्फा स्क्वायर दैट इज 2.025 into 10 raised to power minus 4 is the answer. So 15th का D is the correct option. Next is 16th question. If a solution has a pOH value of 14 at 25 degrees Celsius, H positive concentration should be. H positive concentration के बारे में पूछा गया है और pOH given है, तो he has given the value of pOH. So 16th question, pOH given है आपको that is 14 और H positive concentration पूछिए। pOH होता क्या है, pOH is minus logarithm of OH negative concentration that is equal to 14. So this will be logarithm of OH negative concentration that is equal to minus 14. अब OH negative concentration कैसे निकलेगी, taking antilogs on both the sides, और antilog of minus 14 क्या होगा 10 raised to power minus 14. So antilog of minus 14 is 10 raised to power minus 14. So antilog अगर ले इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पे, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 raised to power minus 14. अगर आपको OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता चल गई, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। आपको आयनिक प्रोडक्ट पता है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 14 होता है। अब आपको इसमें OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पता चल गई है, दैट इज 10 raised to power minus 14 इज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 10 raised to power minus 14। ये कैंसिल आउट हो गया, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या बचा 1। So H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज 1। तो इस क्वेश्चन में pOH गिवन था आपको, pOH वैल्यू जो है दैट इज 14 at 25 डिग्री सेल्सियस, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी है। pOH जो 14 है उसका मतलब क्या हुआ, pOH 14 का मतलब कि माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज 14, माइनस उस साइड लेके गया मैं, लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज माइनस 14, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन विल बी 10 raised to minus 14। ये कैसे आया, एंटी लॉग लेके दोनों साइड्स पे। नाउ आयनिक प्रोडक्ट पता है आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, दिस सेज 10 raised to minus 14। अब ऊपर से OH नेगेटिव की वैल्यू यहां डाल दो, दैट इज 10 raised to minus 14 इनटू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 raised to minus 14। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, सो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज 1 मोलर विल बी द आंसर। सो 16th का C 1 molar is the correct option. Next is 17th question. What molar concentration of NH3 provides a OH negative concentration of 1.5 into 10 raised to power minus 3? Kb जो है that is equal to 1.8 into 10 raised to power minus 5. तो what molar concentration means, C की वैल्यू निकालनी है और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन दी हुई है। आपको पता है कि OH नेगेटिव कंसंट्रेशन किस फॉर्मूले से निकलती है, दिस इज 17th क्वेश्चन।
OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कैसे निकलती है? OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, sorry, this is equal to under root Kb into C, Kb into C, and this is also equal to C into alpha, C into alpha, because NH3 solution की बात हो रही है. NH3 solution means NH3 plus H2O क्या क्या बनेगा? NH4 positive plus OH negative. पूरा आपको बताया जाए, अगर इसकी C कंसंट्रेशन है, दिस विल बी 0 इनिशियली, दिस विल बी 0 इनिशियली, और अल्फा अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये कितना रह जाएगा? C इंटू 1 माइनस अल्फा एट द इक्विलिब्रियम. ये कितना बनेगा? C अल्फा, दिस विल ऑल्सो बी C अल्फा. तो कंप्लीट अगर निकाला जाए तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू C, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू C अल्फा. दोनों चीजें पता है आपको कि दो फॉर्मूले बनेंगे OH नेगेटिव के लिए, अंडर रूट Kb इंटू C एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू C इंटू अल्फा. अब देखिए, जो ये वैल्यू दी है OH नेगेटिव की वैल्यू जो दी है, दैट इज गिवन टू यू, एंड दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो ये Kb इंटू C देखें, अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C, this is given to you, this is OH negative concentration, and this is given to you, that is equal to 1.5 into 10 raised to power minus 3. Kb की वैल्यू कितनी है वो डाल दीजिए यहां पे, 1.8 into 10 raised to power minus 5 into C under root of this is equal to 1.5 into 10 raised to power minus 3. Squaring both the sides, और वहां से C निकालिए आप. अगर इसको सॉल्व करें हम, C की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 0.125 मोलर. तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको? OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जो है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट Kb इंटू C. Kb की वैल्यू गिवन है, C निकालना है, बिकॉज ही इज आस्क्ड फॉर व्हाट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3. तो C आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला OH नेगेटिव कंसंट्रेशन गिवन है आपको. OH नेगेटिव कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C. Kb की वैल्यू है आपको पता, C की वैल्यू निकालनी है. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, C की वैल्यू निकालिए, दैट विल बी इक्वल टू 0.125 मोलर, एंड द आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है 17th का, दैट इज ए ऑप्शन, 0.125 मोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन, and 18th question is, how many grams of CaC2O4 will dissolve in 1 liter of saturated solution? KSP of CaC2O4 is 2.5 into 10 raised to power minus 9. That is, KSP is given to you, 2.5 into 10 raised to minus 9, and its molecular weight is 128. This is also given. तो देखिए कैसे डिसॉल्व होगा ये CaC2O4. सबसे पहले तो इसकी KSP की वैल्यू लिखे हम. दिस इज 18th क्वेश्चन. तो CaC2O4, Ca2 positive aqueous plus C2O4 2 negative aqueous. If the solubility of this salt is S moles per liter, solubility is S moles per liter, तो ये कितना बनना चाहिए S, and ये कितना बनना चाहिए S moles each. KSP क्या होगा इसके लिए? KSP will be equal to calcium to positive aqueous concentration into C2O4 2 negative aqueous concentration. This will be equal to S into S square, that is KSP. Find out the value of S from this equation, because KSP आपको given है, और KSP is 2.5 into 10 raised to minus 9, that is given to you. So यहाँ value डालिए आप, 2.5 into 10 raised to minus 9 is equal to S square. From this equation find out the value of S, that will be equal to 5 into 10 raised to power minus 5 moles per liter, because KSP is given, that is in mole square upon liter square. So
दिस विल बी मोल्स पर लीटर। लेकिन उसने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaC2O4 विल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ग्राम्स में बात हो रही है, यहाँ मोल्स पर लीटर में आंसर आया आपके पास कि इतने मोल्स 5 × 10⁻⁵ मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व होंगे। कितने ग्राम्स होंगे? मोल्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। मोल्स को किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हो, और इसका मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो गिवन 128। तो ग्राम्स पर लीटर में इट विल बी 5 × 10⁻⁻5 इंटू 128 grams per liter. This will be equal to 0.0064 grams per liter. So this will be the answer, 0.0064 grams per liter. एक बार फिर से देखिए 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaC2O4 विल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। KSP जो है CaC2O4 का वो गिवन है, मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर में गिवन है आपको, 2.5 × 10⁻⁹ है वो, एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 128। फिर से देखिए कैसे डिसॉल्व होगा CaC2O4, Ca2 पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज S मोल्स पर लीटर। तो ये कितना बनना चाहिए? S मोल्स। ये कितना बनना चाहिए? S मोल्स। KSP क्या होता है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन इनटू C2O4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो KSP विल बी S स्क्वायर। KSP की वैल्यू गिवन है आपको, दिस इज इक्वल टू S स्क्वायर। S निकाला यहां से 5 × 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से क्योंकि ग्राम्स पर लीटर में आपको सॉल्युबिलिटी चाहिए, तो 128 से मल्टीप्लाई किया and that came out to be 0.0064 grams per liter. So 18th का A is the correct option. Next question is 19th question. If the solubility of PB3PO42 is S moles per liter, then the solubility product of PB3PO42 will be. So 19th question. Solubility given है, पहली बात PB3 एंड PO42 ये डिसॉल्व कैसे होगा? पहले तो आप वो लिखिए कि डिसॉल्व कैसे होगा। ये कौन सा चार्ज आना चाहिए PB पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये 2 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऊपर को, दिस विल बी 2 पॉजिटिव, तो PB2 पॉजिटिव होगा, लेकिन कितने बनेंगे? थ्राइस PB2 पॉजिटिव। और ये कितने बनेंगे फॉस्फेट वाले? ट्वाइस PO4 2 नेगेटिव। तो ये आयंस बन रहे हैं। पहली बात इसमें आयंस के बारे में आइडिया लग गया आपको। अब अगर सॉल्युबिलिटी इज S मोल्स पर लीटर, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी इज S मोल्स पर लीटर, ये कितना बनना चाहिए? थ्राइस S। ये कितना बनना चाहिए? ट्वाइस S। इतने मोल्स इसके बनेंगे 3S और इसके मोल्स बनेंगे 2S मोल्स। अब KSP क्या होता है? जो KSP है that is equal to PB2 positive concentration raised to power 3 PO4 2 negative raised to power 2. So this will be equal to 3S का cube and 2S का square, and this will be equal to 108 आएगा, ये 108 S raised to power 5. This will be 3 × 3 × 3 and 2 × 2. So 3 × 3 × 3 into 2 into 2 is equal to 108. This will be S raised to power 3 into S raised to power 2, that is equal to S raised to power 5. तो सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए कि सॉल्ट डिसॉल्व कैसे हो रहा है, कितने आयंस बन रहे हैं, कैटायंस कौन सा बन रहा है, कैटाइन कौन सा बन रहा है, एनायन कौन सा बन रहा है, तो चार्ज कैसे पता चलता है? क्रॉस कीजिए इसको, PB2 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव आना चाहिए, दिस विल बी 3 नेगेटिव। अब बैलेंस करके देखिए, 3 × 2 6 पॉजिटिव है, 2 × 3 6 नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट्स न्यूट्रल सॉल्ट। तो
अब अगर S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इन मोल्स पर लीटर, ये कितना बनेगा 3S, ये कितना बनेगा 2S। KSP क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेज टू पावर 3 एंड PO4 3 नेगेटिव कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। सो KSP विल बी 3S, ये आ रहा है, क्यूब भी करना है आपको क्योंकि 3 मोल्स बन रहे हैं इसके, और इसके देखिए 2 मोल्स हैं आगे, 1 मोल डिसॉल्व होने पे, तो उससे आपको रेज टू पावर भी करना है, तो 3S रेज टू पावर 3, 2S रेज टू पावर 2, दैट इज इक्वल टू 108 S रेज टू पावर 5। सो 19th का D 108 S रेज टू पावर 5 is the correct option. 20th question, at 30 degree Celsius the solubility of Ag2CO3, KSP given है उसका 8 into 10 raised to power minus 12 would be greatest in 1 liter of। सॉल्युबल कब होता है सॉल्ट, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब KSP ज्यादा हो एज कंपेयर टू आयनिक प्रोडक्ट। सॉल्ट डिसॉल्व कब होता है, जब KSP इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, और प्रेसिपिटेट कब बन जाते हैं, जब आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। तो ये बोल रहे मोस्ट सॉल्युबल 20th में एट 30 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag ट्वाइस CO3 KSP 8 into 10 raised to minus 12 वुड बी ग्रेटेस्ट, किसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जिस केस में KSP का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द आयनिक प्रोडक्ट। फर्स्ट केस में देखिए, अगर Na2CO3 में बात करें सॉल्युबिलिटी की, Na2CO3 से क्या मिलेगा, CO3 2 नेगेटिव मिल रहा है, और वो क्या करेगा, Ag2CO3 का आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करवा देगा, आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करवाएगा, Ag2CO3 के आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि Ag2CO3 कैसे डिसॉल्व हो रहा है, ट्वाइस Ag पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, वही जैसे KSP में लेते हैं, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट आल्सो, Ag पॉजिटिव का स्क्वायर इनटू CO3 2 नेगेटिव का 2 नेगेटिव रेज टू पावर 1। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिसमें CO3 2 नेगेटिव प्रेजेंट है, जैसे Na2CO3 में प्रेजेंट है, तो वहां से भी CO3 2 नेगेटिव आएंगे, Na2CO3 से भी CO3 2 नेगेटिव आयंस आएंगे, तो आयनिक प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। सेकेंड में भी AgNO3 से क्या आ रहा है, Ag पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो भी आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देगा। डी में K2CO3 में डाल रहे हैं, तो वो भी क्या दे रहा है, CO3 2 नेगेटिव दे रहा है, जो कि इसके आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देगा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब KSP बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू आयनिक प्रोडक्ट। फर्स्ट, सेकेंड और डी ऑप्शन में आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इनके बीच में जो गैप है, KSP और आयनिक प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है वो कम हो रहा है, आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, CO3 2 नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है आयनिक प्रोडक्ट ए ऑप्शन में, Ag पॉजिटिव आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहा है बी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में CO3 2 नेगेटिव आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहा है। हमें चाहिए कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा सॉल्ट होगा जिसमें ये गैप KSP और आयनिक प्रोडक्ट में गैप ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, दैट सॉल्ट विल बी सबसे ज्यादा सॉल्युबल। तो इट हैज टू बी प्योर वाटर, सी ऑप्शन, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं आएगा H2 में से, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, कोई भी ऐसा आयन नहीं है जो इसके आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दे। तो दैट मींस आयनिक प्रोडक्ट विल बी स्मॉलर, और KSP जो है ज्यादा ही रहेगा, इसमें मैक्सिमम गैप इसी केस में होना चाहिए, प्योर वाटर वाले केस में। बाकी वाले केसेस में आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है Ag2CO3 का, तो उस केस में जो सॉल्युबिलिटी है कम होगी। प्योर वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो 20th का सी प्योर वाटर इज द आंसर। 21st क्वेश्चन, 0.1 normal solution of an acid at 25 degrees Celsius has a degree of ionization 8%. The concentration of OH negative present in it is। इस क्वेश्चन में देखिए अल्फा गिवन है आपको, 8% मींस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 8% मींस 8/100 इज द अल्फा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के बारे में पूछा है। सी भी गिवन है आपको 0.1 नॉर्मल, तो अगर सी भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, आप H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, एंड H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी। 21st क्वेश्चन, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन
will be equal to C into alpha. That is equal to C is 0.1, alpha is 8%, that means 8 upon 100. This will give you H positive concentration, that is equal to 8 into 10 raised to power minus 3. Now अगर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पता चल गई, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? आयनिक प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है आपको? आयनिक प्रोडक्ट होता है H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. जब आपको ये पता है कि आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 14 और इनमें से एक चीज आपको पता चल गई, H पॉजिटिव पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. नेचुरल है. दूसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14. तो देयरफॉर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या निकल जाएगी? 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 divided by 8 into 10 raised to power minus 3, and if we solve this, this will be equal to 1.25 into 10 raised to power minus 12 will be the OH negative concentration. इस क्वेश्चन में 21st को एक बार फिर से देखिए. H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो निकाल लेंगे हम सबसे पहले, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की हेल्प से OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे. H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? इट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा. C इज गिवन, दैट इज 0.1. अल्फा इज ऑल्सो गिवन 8%, दैट इज 8 अपॉन 100. सो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. नाउ this is the ionic product. H positive concentration into OH negative concentration is equal to 10 raised to minus 14. इसमें से H positive concentration आपको पता चल गई 8 into 10 raised to minus 3 into OH negative concentration is equal to 10 raised to minus 14. So OH negative concentration जो होगी 10 raised to minus 14 divided by 8 into 10 raised to minus 3. This will be equal to 1.25 into 10 raised to power minus 12. That is 21st का जो correct option है, that is the C option. Next is 22nd question. If the solubility of lithium, sodium, hexafluoroaluminate Li3, Na3, AlF6 twice is A moles per liter, its solubility product is equal to. इसमें भी सबसे पहले आपको आयंस बनाने हैं. कितने आयंस बनेंगे, कौन सा चार्ज होगा उनका? 22nd क्वेश्चन. So this is Li3, Na3, AlF6 twice. This will dissolve to form thrice lithium. पॉजिटिव बनता है, Li पॉजिटिव फर्स्ट ग्रुप में आता है, पता है आपको. Na के कितने चार्जेस होंगे? Na will also be single positive. Now इसमें कितना नेगेटिव होना चाहिए? कितना पॉजिटिव आ गया टोटल? 3 plus 3 6. तो यहाँ पे कितना नेगेटिव होना चाहिए 6 नेगेटिव बनाने के लिए? इट शुड बी -3 नेगेटिव. सो इट विल बी 2 बनेंगे. कौन से? AlF6 3 नेगेटिव. तो ये आयंस बन रहे हैं, और इसने कहा सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज A मोल्स पर लीटर. तो क्या होगा ये? इसके कितने मोल्स बनेंगे? 3A. इसके कितने बनेंगे? 3A. इसके कितने बनेंगे? 2A. व्हाट शुड बी KSP? KSP will be lithium positive concentration raised to power 3 Na positive concentration raised to power 3 AlF6 3 negative concentration raised to power 2. So KSP will be equal to thrice ARES की concentration raised to power 3, thrice AS की RE raised to power 3, twice AS की RE raised to power 2. And if we solve this, 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3, 2 into 2, this will be equal to 2916. 2916 A raised to power 3 into A raised to power 3, 6 हो गया. A raised to power 2, A raised to power 8 आएगा टोटल ये. So 2916 A raised to power 8. So इस क्वेश्चन में सबसे पहले आयंस लिखिए. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं KSP निकालने वाले. आयंस लिखिए कौन से बनेंगे? 3 लिथियम पॉजिटिव, 3 Na पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पता है हमें लिथियम और सोडियम जो है ये सिंगल पॉजिटिव वाले केटाइंस होते हैं. चार्ज आ गया 6 पॉजिटिव, तो इस साइड कितना होना चाहिए? नेगेटिव भी 6 नेगेटिव होना चाहिए. तो नेगेटिव 6 करने के लिए 3 नेगेटिव होगा.
2 into 3 नेगेटिव 6 नेगेटिव। तो अगर A मोल्स पर लीटर इज द सॉल्युबिलिटी, तो ये कितने बनेंगे 3A मोल्स, ये कितने बनेंगे 3A मोल्स, ये कितने बनेंगे 2A मोल्स। उसके बाद KSP जो होता है दैट इज लिथियम पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेज टू पावर दिस 3, Na पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेज टू पावर 3, AlF6 3 negative concentration raised to power 2, so this will be 3A raised to power 3, 3A raised to power 3, 2A raised to power 2, this will be equal to 2916A raised to power 8, so D का जो 22nd है उसका D is the correct option।